ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जरा से ये पहन के देख। दादी साहब, रात भर हम यही पहनते रहेंगे, हमारा तो गला ही छिल जाएगा। ओहो, आजकल की छोरियां तो बहुत ही कोमल है, जैसे कांच की पुतलियां। अच्छी, देखा बिगड़ गया ना स्वास्थ्य। थोड़ी सी ठंड ही तो लगी है मासा। रेवा, धूप तेज कर। कब से एक बात पूछना चाहते थे तुमसे, पूछे? पूछिए ना। तो फिर बताओ, जब दिया तुमने पानी में बहाया तब क्या देखा? उस समय राजा सूर्यभान सिंह ठीक तुम्हारे पीछे खड़े थे। लेकिन जोधा ने उन्हें नहीं देखा। तू फिर बोली? क्योंकि उसी समय हवा का झोंका आया था और उनका केस नीचे गिरा था। और दादी साहब, पता है, वो झुके हुए थे जब जोधा ने दिया पानी में बहाया था। झूठ! हमने स्वयं उनको वहाँ देखा था। वो खड़े तो थे जोधा के ठीक पीछे। जोधा, तुम बताओ, पानी में तुमने उनका चेहरा देखा था या नहीं? हाँ, देखा था। कैसे लगे राजा सूर्यभान सिंह? ठीक ठीक थे। हाँ, केवल ठीक ही लगे तो क्यों कर रही हो ब्याह उनसे? हाँ, तो करवा दो ना इसका ब्याह। हाँ, मासा मासा मासा, करवा दो ना ब्याह हमारा उनसे, हमें तो बहुत पसंद है। सुकन्या, तू जा यहाँ से अभी। सुकन्या, सुकन्या, तेरी कांच की चूड़ियाँ। नहीं चाहिए। ये समझ लो कि हमने अपनी सबसे प्यारी चीज दे दी तुम्हें, कल पहन लेना। सुकन्या, तेरी दी हुई हर चीज हमारे लिए अनमोल है। ये कांच की चूड़ियाँ भी और तेरा गुस्सा भी, हम इन्हें कल जरूर पहनेंगे। विवाह के घोषणा के दिन जोधा कांच की चूड़ियाँ पहनेगी? हाँ मासा, ये सुकन्या को सबसे ज्यादा पसंद है। हम इसे हमेशा पहने रखेंगे ताकि हमें लगेगा सुकन्या हमेशा हमारे साथ है। कुछ भी कह लो जोधा, मैं नहीं आने वाली तुम्हारे विवाह की घोषणा में। सुकन्या, तुम चिंता मत करो, जो कहकर गई है नहीं आएगी तो अवश्य आएगी। हम जानते हैं सुकन्या कल जरूर आएगी।
जरूर कोई जादू जानते हैं सुजामल भाई साहब, वरना आंखों पर पट्टी होने के बावजूद आप हमारा वार कैसे रोक लेते हैं? मन और शरीर जब एकाग्र होकर काम करते हैं तो आत्मा साथ देती है। ऐसे में आपकी तलवार ही आपकी ढाल बन जाती है, जो वार करती भी है और वार से बचाती भी है। ये हमारा भाग्य है कि हमें आप जैसे गुरु मिले। बापू साहब के बाद एक आप ही हैं जो आमेर संभाल सकते हैं। आप कहाँ हो सुजामल भाई साहब? और फिर भगवान दास ने अपने सैनिक हमारे पीछे भेजे। उनसे छिपते छिपाते हम यहां तक पहुंचे। 2 दिन तक तो हमें बावड़ी में भी रहना पड़ा। अब आप हमें बताएं कि आप हमारी सहायता करेंगे या नहीं। पहले खाना खाइए, बाद में बैठकर शांति से बात करेंगे। हमें आमेर को किसी भी तरह पाना है। ये इतना आसान नहीं है। क्या मतलब? संधि हो रही है सभी राजपूतों में। तो क्या हुआ? हाँ, ये हमारे अधिकार की लड़ाई है और फिर एक मित्र होने के नाते हमने आपसे आपकी सहायता मांगी है। पर आमेर के किले के बाहर अब एक और दीवार बन के खड़ी हो गई है सुजामल। हम समझे नहीं। जोधा का रिश्ता भानपुर के सूर्यभान सिंह के साथ हो रहा है। अब एक हाथ से आमेर जीतना संभव नहीं है। तो उसका ये मतलब हुआ कि आप हमारी मदद नहीं करेंगे? चाहकर भी हम नहीं कर सकते। फिर भी तुम हमारे मित्र रहो। बस मित्रता का नगाड़ा बजाना बंद कीजिए। कान से खून निकल आएगा। आपके यहाँ आखिरी भोजन कर लिया हमने, पेट भर गया हमारा। रुको सुजामल, क्रोध को रोको। ये तुम्हारे लिए संभव नहीं है। एक अकेला इंसान इतने बड़े साम्राज्य का मुकाबला नहीं कर सकता। कहीं ऐसा ना हो तुम ही राजपूतों के हाथों मारे जाओ। राजपूत तो आप भी हैं, फिर आप क्यों चुप हैं? जब तक मैं जीवित हूं जीवन भर आमेर के लिए लड़ता रहूंगा और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ना ही आप, ना ही राजा भारमल और ना ही राजा सूर्यभान। विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजा सूर्यभान की, राजा सूर्यभान की, राजा सूर्यभान की, राजा सूर्यभान सिंह जी 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 की। जोधा के साथ आपके ब्याह की घोषणा के चलते सभी राजपूतों में उत्साह फैल गया है। जमीन खा गई, आसमान निकल गया। हाँ, ढूंढो अब शहंशाह को। राजा सूर्यभान की, राजा सूर्यभान सिंह जी की, राजा सूर्यभान सिंह जी की, राजा सूर्यभान की, राजा सूर्यभान की। ठहरिए ज्योतिष जी। या अल्लाह, कहीं पहचान तो नहीं लिया? ये आपका पंचांग ज्योतिषी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ा घाटा हो जाता इसे खो देते तो। न जाने कितने राजाओं का भविष्य है इसमें। और फिर सुबह से बोनी भी नहीं हुई। बोनी नहीं हुई? हम करवाते बोनी। बताइए हमारा भविष्य। भविष्य?
बाप रे, इतनी बड़ी मूछे, ये चाहे तो हमें मूछों पर लटका कर फांसी दे दे, पूरा फंसाऊं। अल्लाह मेहरबान हो। आप राजा हैं। आज आप कोई बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। हमारे माथे का ये तिलक, गंगौर के दिनों में ये सजे हुए घोड़े, ये लोग देखकर कोई भी बता सकता है कि हम किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। बेमौसम बरसात जैसी कोई बात हो तो बताइए ज्योतिष जी। है, ऐसी एक मुलाकात है महाराज। इस मुलाकात का आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वो तो बहुत दिनों पहले हो चुकी है महाराज। लगता है या तो आपको भविष्य पढ़ना आता ही नहीं, या आप कहना नहीं चाहते। आप जैसे राजा तो हम जैसे लोगों का भविष्य संभालते हैं महाराज, परंतु आपकी रेखाएं बता रही हैं कि आप स्वयं ही अपने भाग्य के धनी हैं। सच कहा, राजा अपना भविष्य स्वयं बनाता है। अभी अभी आप ही ने कहा था ना कि राजा दूसरों का भविष्य बनाता है। जी। तो चलो आज हम आपका भविष्य बताते हैं। जलाल के नाम का सिक्का तुम्हारे पास कैसे आया? मुगल हो तुम? जी नहीं ना। इसकी तलाशी ली जाए। तुम्ही ने कहा था ना कि आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ है, तो आज के इस शुभ दिन पर हम तुम्हारा सर सारे राजपूताना को अर्पण करेंगे। राजा सूर्यभान सिंह जी की जय। राजा सूर्यभान सिंह जी की जय। राजा सूर्यभान सिंह जी की जय।
जोधा, शर्माना छोड़ दो। देखो तुम्हारे पीछे तुम्हारा भविष्य खड़ा है। भविष्य पीछे नहीं आगे होता है मासा। राजा सूर्यभान सिंह जी की जय। राजा सूर्यभान सिंह जी की जय। राजा भारमल सिंह की जय। घनीघंबा आप सबने, गणगौर के शुभ दिन पर हम आप सबसे एक खुशखबरी बांटना चाहते हैं और वो खुशी की बात है हमारी सुपुत्री जोधा का विवाह। ऐसा श्रेष्ठ रिश्ता भाग्य से मिलता है। हम अपनी सुपुत्री जोधा का भाग्य भानपुर के राजा चंद्रभान सिंह के बेटे सूर्यभान सिंह के साथ जोड़ना चाहते हैं। राजा भारमल सिंह की जय। राजा सूर्यभान सिंह जी की जय। ये राजा सूर्यभान सिंह है, तो फिर हमने किसे देखा था? मुहूर्त देखकर सगाई का दिन निश्चित किया जाएगा और इस रिश्ते की खुशी में आमेर के राजा भारमल राजा सूर्यभान को 100 हाथी, 200 घोड़े, 500 ऊंट, 400 गाय, 1 मन सोना, 2 मन मोती, 10 मन चांदी और ढेर सारे गहने देने की घोषणा करते हैं। और आज के इस अवसर पर हम भी अपनी होने वाली रानी और उसके आमेर को एक उपहार देना चाहते हैं। चौंकेगा मत, ये ज्योतिषी के वेश में मुगलों का भेजा हुआ गुप्तचर है। अपाहिज होने का फायदा उठाकर ये आमेर में घुस आया। दुश्मन है ये राजा भारमल जी, पूरे राजपूताना का दुश्मन। इसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। हमारा बस चले तो अभी इसका सर काटकर आपके कदमों में रख दे, ताकि सारे मुगलों को और खासकर उस जलाल को ये संदेश पहुंचे कि हम राजपूतों के सामने सर उठाने का परिणाम क्या होता है। ये आपका राज्य है और दंड देने का अधिकार भी आपको है। इसका दंड केवल मृत्यु है। इसका सर काटकर मुगल सल्तनत को भेज दिया जाए।
New Cornetto Strawberry Vanilla. Unwrap the OG. ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसका सर काटकर मुगल सल्तनत को भेज दिया जाए। जोधा, रुकिए। जोधा, तुम्हें यहाँ आने का कोई अधिकार नहीं। पर पाप को होते हुए रोकने का अधिकार तो है ना बापू साहब। वीर राजपूत कभी 8 लोगों पर वार नहीं करते हैं। अबोध बालक, वृद्ध, अबला, शरण में आए या पीठ दिखाकर भागने वाला व्यक्ति, बंधक, नपुंसक, बामन और अपाहिज। पर यह व्यक्ति शरीर से निर्बल है। इसमें वार करना मतलब अपने ही नियमों को तोड़ना होगा बापू साहब। राजकुमारी जोधा ठीक कह रही है राजा जी। एक बार जो राजा निर्णय लेता है फिर उससे कभी पीछे नहीं हटता, और हमने इस राजपुताने के दुश्मन को मारने का निर्णय ले लिया है। शत्रु तो हमारा जलालुद्दीन मोहम्मद है। ये तो मरने के लिए बना हुआ मोहरा मात्र है। जोधा ठीक कह रही है राजा जी। इस अपाहिज प्यादे को मारने से हमारा सम्मान कम होगा। हमारी तलवार तो सीधी जलालुद्दीन की गर्दन पर पड़नी चाहिए। आज हम अपने ब्याह की घोषणा पर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जलालुद्दीन का सर काटकर राजा भारमल के कदमों में लाएंगे, और यह हमारा उपहार होगा राजकुमारी जोधा को और पूरे आमेर को। हमारे होते हुए मुगल हम पर कभी राज नहीं कर पाएंगे। ये आप सबको वचन है हमारा। राजा सूर्यभान सिंह जी की जय। 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 या अल्लाह, अपने बड़े दिन पर अपनी ही मौत मांग ली तुमने, ओ बेवकूफ राजा। जलाल का सर काटने का ख्वाब देखने वाली तेरी गुस्ताख निगाहों की सजा तेरी जिंदगी होगी। अब सर तो कटेगा, लेकिन तुम्हारा राजा सूर्यभान आखिर कौन हो तुम? क्यों आखिर तुम्हारा चेहरा भूल नहीं पाती? ओहो, अभी तक कांच की चूड़ियां निकाली नहीं भानपुर की महारानी ने। हम अभी तक महारानी बने नहीं है सुकन्या। बन जाओगी, बन जाओगी। देर किस बात की है? चलो चलो निकालो। सच कहूँ जोधा, मैं ना सारा गुस्सा छोड़ के आई थी तुम्हारे विवाह की घोषणा में। अब तो माफ कर दो अपनी इस छोटी बहन को। वैसे मैं जानती हूँ कि तुम और मासा मेरे लिए इससे भी अच्छा वर ढूंढोगे, है ना? हाँ सुकन्या, जरूर ढूंढेंगे। चलो चलो, अब चूड़ियाँ निकालो। नहीं नहीं, इन्हें छोड़ दे।
इन चूड़ियों को हम विवाह के बाद अपने साथ लेकर जाएंगे। सच कहती हूँ जोधा, मैंने जब देखा ना कि घोषणा के समय मेरी पसंद की चूड़ियाँ पहनकर आई थी, तब मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा तुमसे झगड़ना एक बचपना था। और वैसे भी महत्व तो इस बात का है ही नहीं कि मैं सूर्यभान को पसंद करती हूँ, बल्कि महत्व तो इस बात का है कि वो मेरी बहन को पसंद करते हैं। और मैं जानती हूँ कि वो मेरी प्यारी सी बहन की हर एक इच्छाओं का ख्याल करेंगे। पर वो सूर्यभान नहीं थे जिसको हमने बावड़ी के पानी में देखा था। तो किसे देखा था? वो चेहरा किसी और का था सुकन्या। और आज विवाह की घोषणा में हमने पहली बार सूर्यभान को देखा है। वो दोनों अलग थे। अच्छा चल, हम तुम्हारी आंखें बंद करते हैं। अब बताओ तुम्हें कौन दिख रहा है? बताओ बताओ कौन दिख रहा है? राजा सूर्यभान, है ना? अब कुछ ही दिनों में तुम भानपुर की महारानी बनने वाली हो, जोधा। और वैसे भी मासा ने ना ये सब इसीलिए कहा होगा ताकि तुम सूर्यभान को पसंद करो। जोधा रानी, सब जानते हैं कि भानपुर के राजा सूर्यभान का सिर्फ एक ही चेहरा है, जो सबको पता है। Even in radiant skin, Nivea কাছে আছে proven answer. New Luminous Even Glow Serum Thiamidol-এর সাথে, যা হলো সবচেয়ে কার্যকর অ্যান্টি-স্পট ইনগ্রেডিয়েন্ট। এটি জেদি ডার্ক স্পটস কমায়, প্রথম দিন থেকে তেলাভাব ছাড়ায়। New Luminous Even Glow Serum. Skin is for true radiance. Nivea is for skin. अरे भाया, अपना तो एक उसूल है, आए हुए मेहमानों को खाना बनाने की विधि और अजनबी आदमियों को राज्य की गतिविधियों के बारे में बताना बिल्कुल नहीं चाहिए। और हम क्यों बतलाएं? न जाने यहाँ कौन गुप्तचर हो, कौन मुगल हो, एक तुम्हारे बीच ही घूम रहा था। आप जरा संभल के रहिएगा। हमसे कोई नहीं बच सकता। मिठाई और मुगल दोनों को हम सूंघ लेते हैं। तो पहचान लिया आपने मुझे। अरे तू तो भाया है अपना, वो दुष्ट मुगल गद्दार। अगर मुझे मिल जाए उसका शहंशाह जिसका नाम है जलाल, तो कसम इस घी की शाही कारागार में जाके उसको डाला था। वैसे ये शाही कारागार है कहाँ? क्यों बताऊं? हाँ भाई, हम तो मुसाफिर हैं, लेकिन फिर भी हमने सुना है कि जो चित्तौड़गढ़ का रास्ता है वो शाही कारागार के बगल में से निकलता है। बिल्कुल गलत। चित्तौड़गढ़ यहाँ ठहरा, शाही कारागार इधर ठहरा। मैं तुम अजनबी को क्यों बतलाऊं? चौखी बात कही आपने। मैं तो न्यू कहूँ, आपने तो इस राज्य का गुप्त मंत्री होना चाहिए। मंत्री? पहली बार किसी ने हमारी बुद्धि को पहचाना। बड़े दिनों के बाद ऐसो माहौल बन्यो है। घेवर भी है, घूमर भी है, साखी भी है और सुंदरी भी है। पर तू कहाँ है? रे भाई साहब, जब से जोधा से ब्याह की घोषणा हुई है, कुंवर तो लुगाई की गलियों में ही घूम रही है। अरे अरे रुको तो सही सूर्यभान, अभी तो इस रात के नशे को और गहरा होना है। कहाँ है नर्तकियां? मन घाघरो सिलवाते, कुंवर जी मैं तो मेला
आज की चांदनी अपने नाम है जीजा साहब। एक बार युद्ध शुरू हो गया ना, फिर कहाँ ये नशे की महक, कहाँ ये पायल की खनक, फिर तो तीर होंगे, तरकश होंगे, अश्वार होंगे और शत्रुओं के वार होंगे। और अगर युद्ध जीत गए तो शत्रु के जनान खाने की सुंदर जनानियां भी तो होंगी। क्यों होता है ऐसा जोधा? सोचू तो थारो नाम गूंजे, आंखें बंद करूं तो तू नजर आए, तलवार दिखो तो आंखें दिखे तारी, हर वक्त सांसें है तेरी यादों से भरी। क्यों कुछ सोच नहीं सकता तेरे सिवा जोधा? आखिर कौन हो तुम? आपके बापू सा का निमंत्रण मिला। हमें भी। चलिए इसी बहाने मिलना हो गया। घड़ी खम्मा बापू सा। खम्बा घड़ी। क्या बात है? आपने हम दोनों को एक साथ बुलाया? आपका चित्र तैयार से। कैसा लगा? अच्छा है बापू सा, पर कुछ कमी सी है। बोलियो माफ हो कुरीसा, वर्षों से राजकीय चित्र बना रहा हूं, कमी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्या हम? आपने हमारे बापू साहब को प्रसन्न करने के लिए इस चित्र में उन्हें स्वस्थ और जवान दिखाया है, पर उनके चेहरे की झुर्रियां और ये सफेद बाल इनके अनुभव को दिखाते हैं, और इनका अनुभव प्रजा को सुरक्षा का आश्वासन देता है। हमारे बापू साहब अपनी प्रजा के प्रति हमेशा ईमानदार रहे हैं। आपको भी अपनी कला के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। वैसे आपकी आयु के कई वर्ष छिपा रहा था ये चित्र। बुद्धिमत्ता तो इसमें बचपन से ही कूट कूट कर भरी है, और हम इस बात से प्रसन्न हैं कि हमारी बेटी जोधा बहुत जल्द आपकी महारानी बने। हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में कारागार में कपड़े, अनाज और मिठाइयां बांटी जाएं, और ये कार्य हमारी बेटी जोधा और हमारे जमाई साहब राजा सूर्यभान के हाथों संपन्न हो, ताकि हमारे साथ साथ और भी लोगों का आशीर्वाद तुम्हें मिल सके। ये तो बहुत अच्छी बात है बापू साहब, मगर इन्हें लौटते हुए देर हो जाएगी, हम भी इनके साथ जाते हैं। आप चिंतित मत हो भगवान दास, अब जोधा हमारी भी जिम्मेदारी है। जैसा आप कहें जवाई साहब। एक तरफ आमेर की राजकुमारी जोधा और भानपुर के राजा सूर्यभान के ब्याह की घोषणा में मिठाइयां बट रही थी, तो दूसरी ओर शालपुर में मुगलाई सेना अपने शहंशाह का इंतजार कर रही थी। कोई नहीं जानता था कि शहंशाह आमेर में थे। कई दिन बीत चुके थे, सवाल उठने लगे थे। बहरम खान की सवारी जौनपुर से वापस लौट आई थी, और शहंशाह को ना पाकर
मुगलिया सल्तनत से गद्दारी की सजा क्या हो ज़हीर? अगर गुनाह वाकई संगीन हो तो उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं वजीर आला। क्यों हुआ ये गुनाह? हमने तुमसे कहा था। क्या तुम्हें अपनी पलकें अजीज हैं? जी वजीर आला। तो अपनी पलकें खुली रखना, बादशाह सलामत की हिफाजत के लिए। शहंशाह की हिफाजत करना मेरा फर्ज ही नहीं, मेरा मजहब भी है। ये पलके एक पल के लिए भी ना झपकेंगे खान बाबा। लेकिन शहंशाह खुद ही शिकार पर जाने चाहते थे वजीर आला। क्या तुम जानते हो, तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से शहंशाह की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। हम इस गलती की गहराई को समझ रहे हैं वजीर आला। गलती की माफी दी जा सकती है, मगर गुनाह की नहीं। गलती चूंकि तुम्हारी आंखों से हुई है, सजा भी उन्हीं को दी जाएगी। हम शहंशाह के वफादार हैं, मगर मुगलिया सल्तनत के नहीं। रहम वजीर आला, रहम। या अल्लाह! ये हम क्या देख रहे हैं वजीर आला? वही जो आपको नहीं देखना चाहिए महामंगा। जलाल की दाई हमें इत्तला किए बगैर हैरान हैं हम। हैरान तो हम हो रहे हैं वजीर आला। आए तो थे शहंशाह से मिलने, और यहाँ आकर देखा कि शहंशाह के वफादारों के साथ आप इतनी बेरहमी से पेश आ रहे हैं। ये सियासी मसले हैं, और इन मसलों में वजीर सल्तनत से कोई सवाल नहीं करता। यही सवाल शहंशाह ने किया होता तो हम खुद ही उनको जवाब देते। वैसे भी हमसे खान बाबा कह के मुखातिब होता है वो। अपने वालिद का दर्जा दिया है उसने हमें। अम्मी जान कहते हैं वो हमें। वजीर आलिया तो हम भी हैं। बेशक, मगर महज महल के अंदर बेहतर यही होगा कि आप सियासी मसलों से दूर रहें। दूर तो आप हो जाएंगे इसी तरह अगर शहंशाह के वफादारों को खत्म करते रहे तो। महामंगा, हमारी हुकूमत जलाल के जहन पर है। हम जो कहेंगे वो वही करेगा। अल्लाह करे आपकी सोच सही हो। शहंशाह शिकार से वापस आए तो कहिएगा हम उनसे मिलना चाहते हैं। आपसे मुलाकात होती रहेगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इन्होंने देखा है तो अब ये बात जरूर ही शहंशाह तक पहुंच जाएगी। ये औरत नहीं, जिंदा शमशीर है। इसकी आंखें कुछ और कहती हैं और जुबान कुछ और। ये सोचती कुछ है और करती है कुछ और। अगर कोई शख्स जलाल को गुमराह कर सकता है तो वो है ये औरत। तो फिर ये औरत शहंशाह से मिले, उससे पहले आपका शहंशाह से मिलना जरूरी है मेरे आका। है कहां जलाल?